हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालना कि कैसे किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है और हमें प्रतिशत निकालने की ज़रूरत क्यों होती है। तो दोस्तों, आप मॉल में जाते होंगे तो वहाँ पर अगर कोई सामान ख़रीदते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता होगा। जैसे उस पर लिखा होगा कि 30% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि रिज़ल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे यदि आपने 700 जो है मार्क्स का एग्ज़ाम दिया और आपको उसमें 350 मार्क्स मिले तो आपको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले ये भी हम निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही आसानी से आपको प्रतिशत निकालना सिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 90 का 30% क्या होगा। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन ही में हमारा आंसर छुपा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 लिख लेंगे। 90 लिख लिया, उसके बाद का है तो का की जगह हम गुना लगा देंगे। उसके बाद 30 तो हम 30 लिख लेंगे। अब उसके बाद हमारा प्रतिशत है तो प्रतिशत में हम क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, वो संख्या लिख लेनी है जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर 90 मैंने लिख लिया है। उसके बाद का की जगह गुना लगा देना है। उसके बाद जितना परसेंट हमें निकालना है वो यहाँ हम लिख देंगे और प्रतिशत की जगह हम बटे में 100 लगा देंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा। हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो काट देंगे। अब 9 का हम गुना कर देंगे 3 से, तो 9 तिया हो जाएगा 27 और 27 ही हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा संख्या देखिए हमारे पास है 300 का 20% क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 300 लिख लेना है। 300 लिखने के बाद का की जगह हमें गुना का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद 20 लिख देना है, जितना हमें प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर 20% निकालना है तो हम 20 लिख देंगे और इस परसेंटेज के चिन्ह की जगह हमें लगा देना है बटे में 100। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो काट देंगे और 30 का गुना कर देंगे 2 से, तो 30 दूनी हो जाएगा 60। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी 300 का 20% जो होगा वो 60 होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सरल है, 900 का 10% निकालना है। तो 900 का 10% क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 900 लिख देना है। यहाँ पर 900 लिख देते हैं। उसके बाद का की जगह हम गुना लगा देंगे। उसके बाद 10% है तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे और प्रतिशत की जगह हम बटे में 100 लगा देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कट जाएगा। अब यहाँ हमारे पास बचा 90 का गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 90। यही हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है हमारा 4000 का 5% क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमको जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। 4000 का हम 10% हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4000 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4000। अब उसके बाद का की जगह हम गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 5% निकालना है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद प्रतिशत की जगह हम बटे में 100 लगा देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो काट देंगे, यानी भाग लगा देंगे। उसके बाद 40 का हम गुना करेंगे 5 से, तो 40 का यदि हम गुना करें 5 से तो हो जाएगा 200। यही हमारा दोस्तों आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है ईजिली समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और रिज़ल्ट का प्रतिशत निकालना सीखते हैं कि रिज़ल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिज़ल्ट में 2 नंबर होते हैं, एक होता है पूर्णांक और दूसरा नंबर होता है प्राप्तांक। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो नंबर होता है जो कुल मार्क्स होते हैं, यानी फुल मार्क्स को हम पूर्णांक कहते हैं। जो पूरा मार्क्स का एग्ज़ाम होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। और जो हमने प्राप्त किया होता है उतने मार्क्स में जो नंबर हमने प्राप्त किया होता है उसे प्राप्तांक कहते हैं। तो देखिए, फुल मार्क जो था वो 600 था। 600 का एग्ज़ाम हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बटे का निशान जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो ये 600 है उसे हम नीचे लिख लेंगे। ये 600 का एग्ज़ाम हुआ था। अब उसके बाद जो है हमने नंबर प्राप्त किए कितने, 360, तो 360 को हम ऊपर लिख लेंगे। ये हमने 360 बटे 600 लिख लिया है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, गुना का निशान लगा देना है और गुना में हमें 100 लिख देना है।
अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो काट देंगे। अब हमारे पास बचा कितना, 360/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 360 में 6 का भाग लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर हम 6 का भाग लगाएंगे 360 में। तो दोस्तों हमारा आंसर देखिए, 6 का भाग लगाएंगे हम 360 में तो कितनी बार में जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 एक 36। तो 6 बार में 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, 36 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद जीरो आ गया हमारा अगला नंबर, तो हम यहाँ जीरो लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है। यानी अगर हमारे पास 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें से हमने 360 नंबर प्राप्त किए हैं तो हमने 60% जो है नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60%। दोस्तों दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए पूर्णांक नंबर है, यानी कुल नंबर का एग्ज़ाम हुआ था 700 और उसमें से हमने जो प्राप्त किया था वो 650 नंबर प्राप्त किया है। तो हमने कितना प्रतिशत नंबर प्राप्त किया है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कुल नंबर है जितना का एग्ज़ाम हुआ था वो हम यहाँ लिख देंगे नीचे। उसके बाद जो नंबर हमने प्राप्त किया है 650 वो हम लिख देंगे ऊपर। ऊपर लिखने के बाद हमें क्या करना है, गुणे में 100 लगा देना है, यानी 100 से गुना कर देना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जितना हमारा आंसर आएगा उतना ही हमारा प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे किसमें, 650 में। तो देखिए दोस्तों 7 का भाग यदि हम 650 में लगाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 650। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम इतनी मरतबा कि 65 आ जाए या 65 से कम आए, ज़्यादा ना आए। तो 7 नमा हो जाएगा 63, 7 नमा 63। उसके बाद इसको हम नीचे और भाग लगा देंगे। तो देखिए घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2 और उसके बाद 6 में से 6 गया तो बचेगा 0। अब अगला नंबर हमारे पास 0 है तो कितनी बार में जाएगा, 20। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14। अब उसके बाद हमारे पास नंबर जो है ख़त्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर के 92% ये नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ईजिली पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी भी संख्या का जो है वो प्रतिशत निकालते हैं और कैसे हम रिज़ल्ट का प्रतिशत निकालते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।